नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर महाराष्ट्र के भिवंडी से है, जहां भिवंडी में कल्याण रोड इंदिरा नगर में एकता मित्र मंडल के सामने रास्ते की हालत 25 वर्षों से बेहद जर्जर परिस्थिति में है, मगर महानगर पालिका सिर्फ टैक्स वसूलने पर ध्यान देती है, रोड नहीं बनाती है। ऐसे में गणेश जी के भक्तों में घोर नाराजगी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि भिवंडी शहर में अनेकों रास्ते ऐसे हैं जो सिर्फ गड्ढों में ही नजर आते हैं, मगर महानगर पालिका केवल और केवल कागजों पर काम करती रही है, न कि वास्तविकता में रास्तों को बनाने का काम करती है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर महानगर पालिका चाहती तो गणेश उत्सव आने से पहले क्या रास्तों को नहीं बना सकती थी, मगर नगर पालिका ने ऐसा नहीं किया। यही कारण है कि गणपति बप्पा के आगमन पर गणेश भक्तों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं एकता मित्र मंडल के अध्यक्ष ने भी महानगर पालिका प्रशासन को आईना दिखाते हुए आड़े हाथों लिया है। पेश है हमारे संवाददाता मुस्तकीम खान की यह खास रिपोर्ट। भिवंडी शहर में गणपति बप्पा आज आ गए हैं। गणपति बप्पा जी आ गए मंडल में, और रास्तों की हालत ऐसी है कि भक्तों के मन में खुशी है तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका के प्रति दुख भी है और नाराज़गी भी है। हमारे साथ सुरेश पवार जी हैं, जो मंडल के अध्यक्ष हैं, एकता मित्र मंडल, ये उसके अध्यक्ष हैं। हम उनसे ही जानना चाहेंगे। सुरेश पवार जी, आपने गणपति बप्पा को लेकर के आए, किस तरह से आपको तकलीफ़ हुई और महानगर पालिका के प्रति आपको नाराज़गी हुई? ये तो पूछने के लिए, बोलने के लिए हमको तो बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि महानगर पालिका वाले इतने बेशर्म हो गए लेना कि बोलने की जैसा राय नहीं। क्योंकि इतने खड्डे गणपति लाते लाते हमको हाल ऐसा लगने लगा कि गणपति मूर्ति को धक्का लगे। आज हमारा 49वां साल है। हाँ, किसी को हादसा होते होते हमारे को इतना ये हो गया कि अगर एक जगह खड्डा हुए तो ना थाना से आए तक पूरे भिवंडी में खड्डे ही खड्डे। तो यहाँ की नगर पालिका करती क्या? ना मट्टी डालती है, ना कुछ खड्डा बुझाते हैं। उनको कोई ये रोड से इतना टैक्स मिलता है, पूरा इंडस्ट्री एरिया है, फिर भी यहाँ से लोगों के लिए कुछ सुविधा म्यूनसिपाल्टी की तरफ से कुछ नहीं है। और म्यूनसिपाल्टी बड़े लोगों का काम करने जाती है कि डाइंग वाला होगा या कोई ट्रांसपोर्ट वाला होगा, तो उनके काम पे ले जाते हैं, उनसे पैसा मिलता होगा इन लोग को, इसीलिए लोग उधर जाते हैं। महानगर पालिका टैक्स वसूलती है। इस एरिया में बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जहां से टैक्स महानगर पालिका को जाता है, पर ये रास्ता जो इस मंडल के सामने से रास्ता है, ये काफ़ी टाइम से इसी तरीके से पड़ा हुआ है और नगर पालिका इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पवार जी, हमें पता है नगर पालिका के प्रति आप लोगों को बहुत नाराज़गी है। नगर पालिका इस तरह से काम करती है। कुछ पत्रकार हैं जो नगर पालिका की वाहवाही लूटते हैं, मगर शहर की हालत देखकर लगता है कि शहर में जैसा कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन पवार जी, आप ये बताइए, आप गणपति बप्पा आज आ गए हैं, शहर के लोगों को और अपने भिवंडी शहर के खास करके लोगों को और देश को क्या मैसेज देंगे? मैं तो यही बोलूँगा, हर मंडल को मेरे शुभेच्छा रहेगा, गणेश भक्तों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभेच्छा रहे। और हर मंडल को, महानगर पालिका हो या पुलिस प्रशासन हुए, कि उन्होंने मंडल को सुविधा देनी चाहिए, हर मंडल को सहकार्य करना चाहिए और मंडल ने भी उनका सहकार्य करना चाहिए कि शांतिता में अपने अपने मंडल को अपना अपना संभाल के लेके जाए। लेकिन महानगर पालिका को रास्ता विसर्जन में तो अच्छा करना चाहिए। इतने खड्डे रहेंगे, अगर कोई हादसा हुआ तो उसकी जवाबदार महानगर पालिका होना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ कोई मंडल जवाबदारी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडल को जितना भी करेगा, मंडल इसलिए करता है कि साल में एक ही बार मेहनत करते, हर बच्चे रात दिन मेहनत करते, तब बप्पा आता है। बप्पा इन लोगों को देखेगा ज़रूर, क्योंकि इन लोग साले पैसे के लिए काम करते वगैरह, तो बप्पा इनको अगले साल नहीं देखने देगा। ये तो मैं बोलता हूँ। पवार जी, ये बताइए, कितने वर्षों से ये मित्र मंडल जो है, एकता मित्र मंडल, ये यहाँ पर स्थापित हो रहा है और गणपति जी को यहाँ पर लाया जा रहा है और इस तरह से ये मनाया जा रहा है? कितने वर्ष हो गए टोटल? यहाँ पे हमारे मंडल को 49वां साल हुआ और हमारे अध्यक्ष वामन मस्के थे और उसने ये स्थापना किया था। और उसके बाद ये मेरे को चांस मिला वो वामन भाई की वजह से। वामन भाई का मैं आभारी हूँ। लेकिन फिर भी हम उसका नाम ख़राब नहीं करेंगे। मंडल में हमारे कोई आज तक ना दारू पी के, ना कोई लोचा, ना लपड़ा, हमारे मंडल के हम लोग जवाबदारी से सब लेके आते बप्पा को
और जवाबदारी से हम लोग बप्पा को खुशी खुशी छोड़ के आते हैं। तो एकता मित्र मंडल में किसी तरीके का कोई भी ऐसा काम नहीं होता कि किसी को किसी तरह से तकलीफ़ हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि नगर पालिका जो दावा करती है, क्या नगर पालिका का वो दावा और वादा सब फेल नज़र आता है। सवाल ये उठता है। आज गणपति बप्पा, हमारे कैमरा पर्सन दिखाइए, गणपति बप्पा जी की प्रतिमा है, दिखाइए। ये गणपति बप्पा जी आ गए और एक पत्रकार लिखता है कि बगैर हिचकोले खाते हुए गणपति बप्पा का आगमन, शर्म आती है ऐसी पत्रकारिता पे जो शहर की जनता की आवाज़ न बने। लेकिन सी न्यूज़ भारत हमेशा सच्चाई के साथ खबरें प्रकाशित करता है और करता रहेगा। थाने से कैमरा पर्सन यार मोहम्मद रंगरेज के साथ मुस्तकिम खान, सी न्यूज़ भारत, भिवंडी। फिलहाल भिवंडी शहर में रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, मगर नगरपालिका इसको नज़रअंदाज कर रही है। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि गणेश उत्सव का त्यौहार है और गणेश भक्तों में रास्ते को लेकर घोर नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। इसके अलावा आने वाले समय में और भी कई त्यौहार आएंगे, जिसको लेकर यहाँ के रहवासियों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में महाराष्ट्र सरकार को इस ओर ध्यान ज़रूर देना चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।